नमस्कार दोस्तों, सावन का महीना आरंभ हो चुका है। सावन महीने में भगवान शिव की भक्ति और उनके भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और हिंदू धर्म में इसकी बहुत महानता है। यह महीना 4 जुलाई से आरंभ हो चुका है और इस महीने शिव जी को जल चढ़ाने का सबसे उत्तम दिन शिवरात्रि है, जो सकारात्मक ऊर्जा का संकेत है। इसलिए शिव जी की पूजा और उन्हें जल चढ़ाने के लिए पूरा दिन ही पवित्र माना जाता है। शिव जी के व्रत और इसके साथ कावड़ यात्रा आरंभ हो चुकी है। आपने अक्सर लोगों को रास्तों में नंगे पैर कावड़ उठाकर यात्रा करते हुए देखा होगा। गंगा नदी से जल भरकर और शिवलिंग पर जल चढ़ाने तक की यह यात्रा आसान नहीं होती। कावड़ियों को साधु की तरह ही रहना पड़ता है और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना पड़ता है और शुद्धता का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। इस दौरान कावड़ियों को पैदल यात्रा करनी पड़ती है, वो भी नंगे पाँव। इस यात्रा दौरान कावड़ियों को सात्विक भोजन करना होता है और इस यात्रा दौरान भगत स्नान करके ही अपने कावड़ को छू सकते हैं और इस समय दौरान किसी को भी अपशब्द नहीं बोले जाते। वही कावड़ियों को चारपाई पर बैठने की भी सख्त मनाही होती है। सबसे अहम और कठिन नियम कावड़ का है कि कावड़ को आप कभी भी जमीन पर नहीं रख सकते। कावड़ को पेड़ पर ही लटकाना होता है। अगर गलती से भी कावड़ जमीन पर रख दिया जाए तो दोबारा गंगा नदी से जल भरकर फिर से यात्रा शुरू करनी पड़ती है। कावड़ यात्रा दौरान भक्त इन बातों का खास ख्याल रखते हैं। आपको यह भी बता दें कि यह यात्रा अलग अलग प्रकार की होती है और इसके नियम भी अलग अलग होते हैं। कावड़ यात्रा का इतिहास बहुत पुराना है और इसका वर्णन भी अलग अलग ही मिलता है। और एक कथा के अनुसार जब देवता और राक्षसों में अमृत के लिए समुद्र मंथन हुआ था, तब उस समुद्र मंथन में से 14 रत्न निकले थे, जिसमें से एक विष भी निकला था। यह विष इतना जहरीला था कि राक्षसों और देवताओं में से किसी में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह ये विष को पी सके और यह विष इतना विनाशकारी था कि अगर इसकी एक बूंद भी धरती पर पड़ती तो धरती का विनाश हो जाता। इस परिस्थिति को देखकर भगवान शिव ने इस संपूर्ण विष को पी लिया और उनका कंठ नीला पड़ गया। इस विष की जलन इतनी तेज थी कि उसको कम करने के लिए सभी देवताओं ने गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक किया था। कहा तो ये भी जा रहा है कि रावण जो भोले का भक्त था, उसने भी कावड़ में जल भरकर भगवान शिव को अभिषेक किया था और इसी दौरान भगवान शिव को नीलकंठ भगवान भी कहने लगे और गंगा जल के इस अभिषेक से भगवान शिव विष के प्रकोप से मुक्त हो गए थे। यह सारी घटना सावन के सोमवार को हुई थी। तब से ही माना जाता है सावन महीने में कावड़ यात्रा कर शिव जी को जल अभिषेक करते हैं और मन चाहा फल पाते हैं। इसी यात्रा के दौरान योगी सरकार की नई गाइडलाइंस आई है कि कावड़ यात्रा के दौरान रस्तों की सभी मीट की दुकानें बंद रहेंगी। यह दुकानें कावड़ यात्रा पूरी होने तक ही बंद रहेंगी। कावड़ियों के मार्ग को भी पूरी तरह से साफ कर दिया गया है और रास्तों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए गए हैं कि कोई हड़गम न मचे। कावड़िये मीलों तक सफर पैदल तय करते हैं, जिसकी वजह से योगी सरकार ने कावड़ों के लिए रास्तों में शुद्ध सात्विक भोजन का प्रबंध भी किया है कि यह यात्रा शांति और पवित्रता से संपूर्ण हो सके। लोक कथाओं के अनुसार सबसे पहले कावड़ की यात्रा भगवान परशुराम ने की थी। माना जाता है कि यह कावड़ को लेकर बागवत जिले के पास पूरा महादेव गए थे और उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लेकर भगवान शिव को अभिषेक किया था और तब भी सावन का महीना था। इस परंपरा को आगे निभाते हुए भक्त आज भी कावड़ यात्रा करते हैं और आप रास्तों में भगवान भोले की जय जयकार सुनते हुए इन कावड़ों को यात्रा पूरी करते हुए देख सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।